नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस चलने का हौसला होना चाहिए। पहला प्रश्न है, 10 फरवरी को किसकी जयंती मनाई गई? हुज बर्थ एनिवर्सरी वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 10th फरवरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया हुआ है। करंट अफेयर्स में छत्तीसगढ़ के रोज क्वेश्चन हमको नहीं मिलते, इसलिए कई बार रिपीटेड क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो आपके ऑप्शन है वीर नारायण सिंह, गेंद सिंह, गुंडाधुर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर 10 फरवरी का दिन आपको याद है, पिछले वीडियो में हमने इसे कवर किया था, अगर वो आपको याद है तो आप इसका सही जवाब हमसे पहले कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गुंडाधुर। तो यहाँ आप देख सकते हैं गुंडाधुर इसका सही जवाब है। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में रहने वाले स्थानीय लोगों हर साल 10 फरवरी को भूमकाल दिवस के तौर पर माना जाता है। इसी दिन 1910 में बस्तर के आदिवासियों की तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका गया था। भूमकाल का अर्थ होता है अपनी भूमि के हक के खातिर लड़ना। भूमकाल आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले हजारों आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई थी। शहीद गुंडाधुर को भूमकाल का नायक माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि भूमकाल की जो क्रांति है अमर शहीद गुंडाधुर के नेतृत्व में लड़ी गई थी, इसीलिए उनके दिवस को जो उनका स्थानीय लोग ये मानते हैं कि 10 फरवरी को भूमकाल दिवस था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ऑफिस को पूर्ण क्रियान्वयन की अंतिम तिथि क्या दी गई है? तो इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए, है ना। 31 मार्च इसके पूर्ण क्रियान्वयन की तिथि दी गई है ना। और सभी ऑफिसों को ये निर्देश दे दिया गया है छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कि जो भी काम है वो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए किए जाने हैं और ई ऑफिस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है। तो आप जितना जल्दी इसको अपना ले उतना अच्छा होगा। ठीक है, तो ये समझाया गया है छत्तीसगढ़ के बाबुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R-37M मिसाइल किस देश ने बनाया है? इसका भी सही जवाब है रूस। विच कंट्री हैज मेड द R-37M मिसाइल? तो रूस ने ही बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूस द्वारा विकसित एक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइल है जिसका उद्देश्य दृश्य सीमा से परे दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों को मार गिराना है। तो यही मिसाइल जो है R-37M, है ना, एयर टू एयर मिसाइल है, ये याद रखना है। बहुत सारी ऐसी मिसाइलें हैं जो विभिन्न कामों में आती है, तो ये भी एक मिसाइल है। अमेरिका का गोल्डन कार्ड वीजा बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन कार्ड वीजा लॉन्च किया गया है ना। प्राप्त करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी? तो अमेरिका ने यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भाषण में अपने कह ही दिया था, वैसा ही हुआ। गोल्डन कार्ड वीजा लाया गया है और ये वीजा जो है ये मुख्यतः ऐसे लोगों के लिए है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मतलब 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए है, क्योंकि 44 करोड़ रुपए तो आप तो खाली जाके अमेरिका में निवेश करना है ना। तो उससे ज्यादा ही पैसा रहेगा तब तो आप वहां सर्वाइव करोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 44 करोड़ रुपए। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम का ऐलान किया है। इसके तहत कोई भारतीय 50 लाख डॉलर यानी 44 करोड़ रुपए चुकाकर अमेरिका का सिटीजन बन सकता है। तो ये केवल भारतीयों के लिए लागू नहीं हुआ है, दुनिया भर के लिए लागू हुआ है। ठीक है, अमेरिका में गोल्डन वीजा को ईबी अप्रवासी निवेशक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो EB-5 वीजा अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? विजेंद्र गुप्ता, देवेंद्र राय, रेखा गुप्ता या अजीत सिंह? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विजेंद्र गुप्ता, जबकि रेखा गुप्ता वहां मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तो इन दोनों को ही याद रखना है। ठीक है, ये क्या बने हैं? विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो विजेंद्र गुप्ता को याद रखना है विधानसभा अध्यक्ष पद पर रोहिणी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर पहुंचे विजेंद्र गुप्ता को सदन ने चुना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वो अरविंदर सिंह लवली थे, है ना, और उन्होंने ही अध्यक्ष पद का चुनाव करवाया था, जिसमें कौन जीते हैं? विजेंद्र गुप्ता जीते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कितना हो गया है? तो इसका सही जवाब है वर्तमान मूल्य यहाँ पे लिखा हुआ है
87.31 रुपए हो गया है। ठीक है, जबकि पहले कितना था 87.94 तक डाउन हुआ था, अभी थोड़ा सा रिकवर हुआ है। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से शेयर मार्केट लगातार नीचे जा रहा है ना, उस हिसाब से गोल्ड और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही शेयर मार्केट से पैसा बाहर आता है तो पैसा या तो एफडीज में चले जाता है या गोल्ड में चले जाता है। ठीक है, तो डॉलर के मुकाबले भारतीय करेंसी का मूल्य गिरकर कितना हो गया है 87.31 पर आ गया। ठीक है, विदेशी मुद्रा व्यापारियों ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सभी इस्पात और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% के नए टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद डॉलर सूचकांक 108 पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से वैश्विक व्यापार युद्ध को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चीन के भी पारस्परिक शुल्क प्रभावी हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज सोरोस किस देश के नागरिक हैं जिन पर दूसरे देशों में तख्ता पलट कराने का आरोप लगाया गया है? रूस, चीन, अमेरिका या भारत? तो इसका सही जवाब है अमेरिका। ठीक है, जॉर्ज सोरोस एक अमेरिकी निवेशक और परोपकारी व्यक्ति हैं और अक्टूबर 2023 तक उनकी कुल संपत्ति 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेबी का जो अध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पिछले जो अध्यक्ष थे वो माधुरी बुच थी, अभी फिर नए अध्यक्ष बने हैं, तो यही आपको देखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तुहिन कांता पांडे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तुहिन कांता पांडे, ये केंद्र सरकार ने गुरुवार को मौजूदा वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे को मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही जवाब है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, इन्होंने किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन पहलों का शुभारंभ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में हितधारकों की एक बैठक के दौरान किया, जिसमें समुद्री क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं से विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क प्रश्न भी है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 25 फरवरी, 26 फरवरी, 27 या 28 फरवरी? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अब चलते हैं पिछले वीडियो की ओर, पिछले वीडियो के पीडीएफ की ओर, जहां पे हम देखेंगे पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो का पहला प्रश्न था बस्तर पनडुब्बी 2025 कब से कब तक चलेगा? तो इसका सही जवाब है 10 से 29 मार्च तक। ठीक है, 10 से 29 मार्च तक ये महोत्सव चलेगा। यहाँ पे इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। लौह अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ किस स्थान पर है? तो सेकंड स्थान पर है, हमने पहले भी देखा था। हाल ही में भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया? तो इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। 72वें मिस वर्ल्ड 2025 का मेजबान देश कौन है? तो इसका सही जवाब है भारत है ना। तो भारत मेजबानी करेगा, एक बार फिर मिस वर्ल्ड फेस्टिवल की मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, इसको याद रखना है। 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत किस वर्ष तक एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 24 फरवरी को मनाया गया। गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुवाहाटी में स्थित है। 21-22 फरवरी 2025 को भारत के किस तटीय राज्य में सागर कवच अभ्यास आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी निकाय की अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब है भारत ने की है। हाल ही में किसे ब्रिटेन से माइनद नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो इसका सही जवाब है सुनील भारती मित्तल को नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई है। तो ये वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसका पीडीएफ
हमेशा की तरह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका नाम है सिविल लक्ष्य एकेडमी। तो वहाँ आप जाके पुराने जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।